नवरात्रि के छठे दिन में आपका स्वागत है। आज हम जिस देवी की आराधना करते हैं वे हैं माँ कात्यायनी जी। उनका नाम कात्यायनी जी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। यह माँ का वह स्वरूप है जो बुराई का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुआ था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है तो देवी शक्ति स्वयं उसे नष्ट करने के लिए आती है। और इस वीडियो में हम माँ कात्यायनी जी की इसी संपूर्ण कथा को जानने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। बोलिए कात्यायनी मैया जी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान से अहंकार से भरकर उसने तीनों लोगों पर आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया। देवतागण अपनी पराजय से दुखी होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के पास गए और उनसे मदद मांगी। देवताओं के क्रोध और दुख को देखकर तीनों प्रमुख देवताओं ने अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित किया। उनके मुख से एक प्रचंड और दिव्य अग्नि निकली जो सभी देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा से मिलकर एक भव्य और तेजस्वी स्त्री रूप में बदल गई। यही स्त्री रूप जिसे देवी दुर्गा जी के नाम से जाना जाता है, माँ कात्यायनी जी थी। वह सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई क्योंकि महर्षि ने वर्षों तक तपस्या करके देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने की कामना की थी और देवी ने उनकी इच्छा पूर्ण की। क्योंकि वे महर्षि कात्यायन के यहाँ प्रकट हुई इसलिए उनका नाम कात्यायनी जी पड़ा। सभी देवताओं ने माँ को अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र जी ने वज्र और वरुण जी ने शंख। माँ कात्यायनी जी ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। 10 दिनों तक देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके तरह तरह के रूप बदलता रहा। कभी वह एक भैंसे का रूप ले लेता, कभी हाथी का और कभी मनुष्य का, लेकिन माँ ने उसे हर रूप में पराजित किया। अंत में जब महिषासुर अपने भैंसे के रूप में था तब माँ कात्यायनी जी ने उसे अपनी तलवार से मारा और उसके हृदय में त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस तरह देवी ने तीनों लोगों को महिषासुर के आतंक से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। माँ कात्यायनी जी का स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और भव्य है। वे 4 भुजाओं वाली हैं जिनमें से एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का पुष्प है। वे एक शेर पर सवार हैं। उनका पूरा शरीर तेजस्वी है। उनकी पूजा करने से भक्तों को साहस, वीरता और शक्ति मिलती है। तो यह थी माँ कात्यायनी जी की संपूर्ण कथा जो हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। माँ का यह स्वरूप हमें अपने भीतर की बुराइयों और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की प्रेरणा देता है। कल हम नवरात्रि के 7वें दिन की कथा लेकर आएंगे जिसमें हम माँ कालरात्रि जी की कहानी जानेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसे हाइप भी करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच सके, और अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मैया जी। बोलिए कात्यायनी मैया जी की जय।